तो हीलो भाई, क्या हाल चाल। देखो भाई, मेरा बहुत बढ़िया स्टोरी टाइम सा बन गया है मेरे पास। क्यों? देखो कल क्या हुआ कि हमारा लेक्चर था। अब लेक्चर में इसमें क्या था कि अब हमारा सेशन ना खत्म होने वाला है। तो अब हमारा ऐसे कुछ ये नया तो पढ़ा नहीं है। कह रहे अपनी बुक और कॉपी लेके आओ और जो पुराना पढ़ाया है ना वो खुद रिवाइज करो। ऐसा था, 2 घंटे का वो था, लेक्चर था 2 से 4। और एक तो हमारा 1 से 2 था लंच। तो लंच खा के जाओ भाई, तो वैसी गर्मी में नींद आती है। क्यों? है ना। और वहाँ पे होता है एसी, वैसे चल के जाओ गर्मी में, वहाँ होता है एसी, तो वहाँ बढ़िया लगता है ठंडा ठंडा। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि 2 से 3 तुम खुद पढ़ो, इसीलिए बुक और कॉपी मंगवाई थी कि 2 से 3 तुम खुद पढ़ो। और फिर 3 से 4 क्या होगा कि हम पढ़ाएंगे, हमसे पूछ लेंगे कुछ, मतलब केस वगैरह दे देंगे या पूछ लेंगे उससे रिलेटेड ही। अब क्या हुआ कि भाई वैसे नॉर्मली ये ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, तुम कह रहे होगे क्या हुआ कि हमारा जो 3 से 4 में जो आया है ना, हमारे हमारे एचओडी साहब ही आ गए। हमारे जो केस पढ़वाने एचओडी साहब ही आ गए केस डिस्कस करने। तो अब क्या हुआ, मेरा है रोल नंबर 7। ऐसे 1 2 3 4 ऐसे चल रहा था। उन्होंने कहा 1 2 इतने बच्चे, 1 2 लगभग 15 बुलाए थे, हाँ 13 बुलाए थे, 13 1 2 13 आ जाओ, क्योंकि 40 थे हम, 40 लोग। अच्छा हाँ, हमारा प्रैक्टिकल होता है ऐसे डिवाइड करके। हमारा बैच 243 का है अभी। तो उसमें आधा आधा कर देते हैं कि 125 इस वाले डे आएंगे। लाइक कल ट्यूसडे था तो ट्यूसडे को, वो मंडे था तो मंडे को, क्या बोल रहा हूँ, ट्यूसडे आज है। और आज ट्यूसडे था तो जो बचे 126 के बाद वाले हैं वो ट्यूसडे को। तो अब कल 125 लोगों में भी इन्होंने 2 बांट दिए। अब लॉजिकली 120 25 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, डिवाइड कैसे होंगे भाई 60 60 हो जाएंगे, या 62 62 62 63 ऐसे हो जाएंगे ना कुछ। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 40 लोग एक तरफ कर दिए, 1 2 40 कह रहे अलग जाओ, और बाकियों को एक जगह कर दिया। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन था। और जो 1 2 40 थे उसमें एचओडी सर आ गए। भाई तो उन्होंने केस लेने शुरू करा। एचओडी सर भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसी भाई, ठीक है भाई, पढ़ानी तो आए हैं। और वही थोड़ा डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब जब हमारे वाला चल रहा था, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने ठीक ठाक आंसर दे दिए, मैंने काफ़ी आंसर दिए थे। और जैसे औरों के भी कुछ थे तो किसी को नहीं आ रहे थे, तो फिर जैसे पूछ ले रहे थे ना कि और किसी को आता है, तो बोल दे रहा था कुछ कुछ बीच बीच में, सारे तो नहीं, कुछ कुछ। तो अब क्या हुआ कि जब हमारा हो गया 1 2 13 का, उन्होंने कहा बैठ जाओ, फिर दूसरे अगले लोगों को बुला लिया। हम बैठ गए भाई जाके। अब क्या हुआ कि मेरे बराबर में एक लड़का बैठा था, वो हमारे साथ की था 1 2 13 में से ही। ठीक है। अब वे सब गए हुए हैं, अब उनसे वो पूछ रहा है, वो पूछ रहे हैं सर कुछ, ठीक है, अब वो भाई इज्जत पूछ रहे हैं सर कुछ। अब उन्होंने कुछ पूछा होगा। अब वो उसने कुछ ऐसा आंसर बोला होगा कि सब हंसे उस पर। और मैं भी हंसा, और लेकिन अब गलती क्या थी, जैसे ये सर बैठे हैं इधर और मैं बिल्कुल इधर ही बैठा था, तो उसने मेरी तरफ देख के तो ऐसे बोलते थे। उनका एक्सेंट भी थोड़ा ऐसा है, देखो, अब आप यह क्या कर रहे हैं, मेरे सामने ही बैठकर तुम हंस रहे हो, डिसिप्लिन नहीं है बिल्कुल तुम में। अब भाई मैं खड़ा हुआ ऐसे, मतलब यार हंसने पे भी कुछ वो हो गया, मतलब ना मैं इससे बोल रहा हूँ, बस हंस रहा हूँ और कुछ नहीं। हंस रहा हूँ, मतलब जरा सा यार, सभी हंसते हैं यार, इतना तो क्या था। आप में बिल्कुल तमीज नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है आप में, कह रहा भाई, वो बोले मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, तुम खड़े हो एक मुक्के में आपके दांत आपके हाथ में दे दूंगा, भाई यही बोला था उन्होंने, बताया, और यही एक्सेंट में भाई, लिटरली यही एक्सेंट था। उसके बाद क्या हुआ, कहता है तुम तो अच्छा बच्चा हो, तुमसे भी यही, तुम भी यही करोगे तो हम औरों से क्या उम्मीद करेंगे, अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो चोर का क्या होगा। भाई साहब, सब देख रहे मैं तो भाई चुप खड़ा। अब बची हुई क्लास आपको खड़े होकर लेनी पड़ेगी, अब आप खड़े ही रहिए। भाई उन्होंने खड़ा कर दिया मेरे को, 15 मिनट खड़ा हुआ था मैं ऐसे। कह रहे कि चलो बैठ जाओ, आगे से मत करना, तुम तो अच्छे अच्छे, ऐसे ऐसे बोल के, तुम तो अच्छा बच्चा हो, चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ, लेकिन ये बदतमीजी सहन नहीं होगी आगे से। अरे मैंने कहा मालिक माफ करे। भाई साहब, एक तो उनका एक्सेंट है, उन्हें कैसे बोल, देखो जब उन्होंने खड़ा कर रखा था ना, तो अब मुझे ये था कि भाई हंसना नहीं है, ठीक है। अब वो भाई जैसे बोल रहे थे ना, जैसे मैंने इस एक्सेंट में बोला ना, इसी एक्सेंट में बोलते हैं वो। और भाई जैसे वो बोल रहे थे ना, मेरी हंसी बाहर आने को थी, लेकिन मैंने कंट्रोल करा कि नहीं, शांत रहो शांत। भाई बहुत मुश्किल से कंट्रोल करा, कर ये तो है। ये हुआ। और बताया सुबह हमारा 10 से 1 जो वो था, वहाँ पे मेरी बॉटल छूट गई थी, ये वाली, कहाँ है बेटा, ये वाली बॉटल छूट गई थी। और भाई वो एक्चुअल में जहाँ हमारा लेक्चर होता है वहाँ में ना, जब लेक्चर होता है जब ही खोलता है, और 10 से 1 का लेक्चर एक अलग जगह होता है। तो वो जब ही खोलता है 10 बजे, और वो 1 बजे बंद कर देते हैं। अभी बॉटल भाई खो, मतलब मुझे डाउट हो गया, जब 2 बजे क्लास थी, 1 से 2 लंच था, क्योंकि तो ध्यान नहीं दिया। फिर 2 से 4 की क्लास के लिए पानी भर रहा था, मुझे ध्यान नहीं रहा कहाँ है बॉटल। तो मुझे याद आया वहाँ होगी, फिर मैं ऊपर गया, कह रहा बंद है। फिर मैं वहाँ गया जिसके पास चाबी होती है, मैंने कहा भैया वो ऐसे ऐसे बॉटल थी, कह रहा अब तो भाई कल आना, अब हो गया उसका। और भाई मुझे ये कि भाई ये कहाँ, और पता है मैं बताऊँ तुम्हें, इतने आलसी लोग हैं, एक तो कॉलेज में है ना, तो
खाली हाथ चलेंगे टशन दिखाने अपने। तो भाई कोई कुछ नहीं, बोतल वोतल कोई लेके ही नहीं आता पानी की, पानी छोड़ो तुम भाई, कॉपी नहीं लेके आते थे लोग, अब लाना शुरू करेंगे कि अब सेशन खत्म होने वाला है तो कुछ लिख लें या पढ़ लें, या जैसे कुछ नोट्स वगैरह बनाते होंगे रूम पे तो वो पढ़ लें, वरना तो भाई कॉपी भी नहीं लाते थे। तो पानी तो कोई लाता ही नहीं, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा वो ज़्यादा जरूरी ले जाना, क्योंकि भाई मुझे तो प्यास लगती है, वैसे नहीं होती सहन, सही सीधी सी बात है। और वैसे मैं किसी का कम ट्राई करता हूँ कि और किसी की बॉटल से पीऊँ, तो मैं तो अपनी लेके जाता हूँ। देखो यही रीज़न है फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं सच बताऊँ तो अभी यही था। तो फिर भाई फिर आज मैं गया तो खैर मिल गई है, वरना मुझे थाने की मिल जाएगी।